चलिए लास्ट स्टार्ट है। आज की एक्सरसाइज है 10.2 डेट 25/11/2021। ठीक है, अब है देखिए, आपने रेशो का टॉपिक तो समझा था, रेशो, एंड आज हमारा चलेगा प्रोपोर्शन। तो रेशो में क्या होता है, रेशो में कोई दो नंबर होते हैं आपके पास, जैसे ए और बी, तो उनके बीच में ही निशान लगा होता है, इसे रेशो कहते हैं। ठीक है, ये हो सकता है सी या डी, हो सकता है ई या एफ, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, कोई भी। लेकिन प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोपोर्शन में दो डिफरेंट रेशोज को इक्वल में रखा जाता है। जैसे अगर आप देखिए, इस रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ए बाई बी, इसको लिख सकते हैं सी बाई डी, इसको लिख सकते हैं ई बाई एफ। तो प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो फ्रैक्शंस होते हैं इन्हें इक्वल में लिखा हुआ होता है और इनके रेशो इस प्रकार से लिखे जाते हैं, ए रेशो बी, ठीक, और इक्वल वाले को 4 डॉट के साथ बताया जाता है, यानी दो रेशोज लगाए जाते हैं, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। इनको कहते हैं रेशो, इसे भी रेशो कहते हैं। बट ये जो 4 डॉट्स हैं ये है प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होते हैं, दो डिफरेंट रेशोज को कंपेयर कराने के लिए बीच में इक्वल की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जब वो इक्वल होते हैं, जब इक्वल होते हैं दो रेशोज, तो उनकी जगह पर 4 डॉट्स जो यूज करते हैं वो है प्रोपोर्शन। ठीक, तो याद रहे प्रोपोर्शन में आपके पास 4 नंबर होते हैं, ए रेशो बी, फिर प्रोपोर्शन का साइन, फिर सी रेशो डी। तो इनमें से जो बिल्कुल कॉर्नर पे होते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पर, कॉर्नर में जैसे कि ए आया और डी आया, ये कहलाते हैं एक्सट्रीम। क्या कहलाते हैं ये, एक्सट्रीम, EXTREMES, एक्सट्रीम। और अंदर के ये जो बीच के दोनों हैं ये कहलाते हैं मीन। क्या कहलाते हैं ये, मीन। एक्सट्रीम समझ में आया कि जो बिल्कुल कॉर्नर पे है वो एक्सट्रीम्स होते हैं और जो बिल्कुल बीच में होते हैं वो मीन्स होते हैं। इक्वल होता है उसमें 4 डॉट्स होती है ना, रेशो होते हैं ना। हाँ, 4 डॉट वाला यानी डबल रेशो कह सकते हो आप, जिसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ए एक्सट्रीम है, बी एक्सट्रीम है, बी मीन है, सी भी मीन कहलाएगा। अगर मैं आपके लिए अगर कोई रेशो लिख दूं यहाँ पर, मान लीजिए 2:5 लिखा और 16:40 लिखा, तो इसमें से एक्सट्रीम्स है, एक्सट्रीम्स आर 2 and 40 and means are 5 and 16. ओके, हाँ। और एक बात, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये याद रखिएगा। आपको याद है पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको किस को मल्टीप्लाई करने के लिए बोले थे, बीच के दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए बोले थे, उनको अलग करते थे हम, याद हो तो शुरुआत में। ये देखिए, बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता था और शुरू और लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता था। इसीलिए बोलता था कि क्योंकि शुरू का और लास्ट के एक्सट्रीम होते हैं, उनका मल्टीप्लाई बीच के जो दोनों हैं मीन, उनके मल्टीप्लाई के ही बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई नंबर है
तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे दिखाते हैं। जैसे ये है, तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कौन कौन है? एक्सट्रीम है हमारे 2 और 40, इनका मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा? मीन के। और मीन्स में कौन है? 5 और 16। और ध्यान से देखो दोनों का ही मल्टीप्लाई 80 होता है कि नहीं होता? 42 जा 80 और 16 5 जा 80 होता है। ठीक है, याद रहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स नंबर जो है, बिल्कुल कॉर्नर के जो नंबर है दोनों तरफ, उनका मल्टीप्लाई अंदर के दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये याद रखना है। एक्सट्रीम्स बिल्कुल कॉर्नर के नंबर्स हैं और मीन अंदर के दोनों नंबर्स हैं। ओके, बोलो बेटा। बेटा ये ना तुरंत पढ़ के आप मेरे से सवाल मत करो, पहले मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ ना, पहले वो समझने की कोशिश करो। आप बीच में से बुक में से कोई भी वर्ड उठा करके मत पूछिए अभी प्लीज। आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो कंटिन्यूड लिखा हुआ था उसको बोलने शुरू कर दिया, जबकि मैं वहां पर अभी पहुंचा भी नहीं बताने के लिए। आपका ध्यान उस पर होना चाहिए कि सर हमें क्या सिखा रहे हैं और क्या बता रहे हैं, पहले हम वो चीज सीख लें। ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब उसका मौका आएगा, टाइम आएगा, तब बताया जाएगा। थोड़ा सा इस बात का थोड़ा दुख होता है कि जब हम कोई चीज करा रहे हैं ना, तो बच्चे उस पर तो फोकस नहीं करते, दूसरी चीजों को पे ध्यान देकर के वहां से सवाल उठाते हैं। पहले जो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, प्लीज उस पर फोकस कीजिए, वो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे करके। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रोपोर्शन में हमारे पास 4 नंबर्स होंगे, उनके शुरू वाले में रेशो का साइन होगा, लास्ट वालों में भी रेशो का होगा, बीच में लेकिन प्रोपोर्शन का साइन होगा। और प्रोपोर्शन में हमें 4 डॉट्स लगाने होंगे। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमारे एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, बीच के दोनों हमारे मीन्स कहलाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि प्रोपोर्शन, कोई 4 नंबर हमारे पास हैं, 4 नंबर्स हैं, क्या वो 4 नंबर प्रोपोर्शन में हैं या नहीं, ये कैसे पता करा जाएगा? अब एक एक करके करते हैं। जैसे कि आप एक्सरसाइज 10.2 पर ही वापस आइए। एक्सरसाइज 10.2 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। दिए हुए नंबर्स में से कौन प्रोपोर्शन में है? अब हमारे पास 4 नंबर्स हैं, एक नंबर है फर्स्ट उठाते हैं 1, 2, 11, 111, 222। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि क्या ये वाकई में प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो अगर ये प्रोपोर्शन में होंगे, सोचिए कि अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ऐसे लिखने चाहिए, हाँ या ना? है ना? और अगर ये प्रोपोर्शन में है तो फिर इनका एक्सट्रीम वाले जो नंबर्स हैं 1 और 222, इधर 2 एंड 111, इनका मल्टीप्लाई आपस में बराबर होना चाहिए। फिर यही बताया ना, यही बताया ना कि एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है वो मीन वालों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो 222 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 222 आएगा, 111 को 2 से करोगे तो फिर 222 आएगा, तो इक्वल आया। यस सर, है ना? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं फिर? यस, दीज आर इन प्रोपोर्शन, कि हाँ ये प्रोपोर्शन में हैं। बात समझ में आई? है ना? ठीक है, अभी एक और देखते हैं जरा, कोई और नंबर लेते हैं। जैसे इसका फोर्थ पार्ट उठाते हैं एक बार। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में हमें 4 नंबर दिए हैं, 14, 35, 16, 40। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो फिर इस प्रकार से लिखे हुए होने चाहिए, है ना? तो अगर इस प्रकार से है तो इनके एक्सट्रीम वाले, इनका मल्टीप्लाई इनके मीन वालों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना? तो जरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 14 4 जा
56 यानी 560 हुआ। इसको करके देखते हैं। 16 5 जा 80 कैरी 8 गया। 16 3 जा 48 48 और 8 56। तो ये भी यस हो गए। यस दीज आर इन प्रपोर्शन। हाँ ये प्रपोर्शन में है। और अगर बराबर नहीं आएगा तब हम कहेंगे नो दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन। क्लियर? ठीक है। अभी जैसे कि दिखाते हैं, एक इसका नाम 7th ले लेते हैं। सेवंथ वाले में जो नंबर है वो है 33, 1 to 1, 9, 96। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो कैसे होने चाहिए? 33 रेशियो 1 to 1, प्रोपोर्शन 9 रेशियो 96। तो हमारा मीन कौन कौन है? 33 मल्टीप्लाई 96 और ये हमारे जो हमारी एक्सट्रीम थे 33 मल्टीप्लाई 96 और मीन है 1 to 1 मल्टीप्लाई 9। इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 96 को मान लीजिए 33 से मल्टीप्लाई किया 3 6 18 कैरी 1 3 9 27 28 हो गया। फिर ये डबल 82 फिर आ जाएगा 8 16 1 कैरी 1। तो फिर हमारे एक तरफ तो आ गया 3 1 6 8 और 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 जा 9 9 2 जा 18 कैरी 1 9 1 जा 9 और 1 10। क्या बराबर है? क्या इक्वल आए? बताइए। नहीं आए तो यहाँ पे हम इसको काट देंगे। तो बोलेंगे नो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में नहीं है। समझ में आया? तो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर आपको दिए गए थे। ठीक, 4 नंबर जब आपको दिए गए हैं तो उन्हें प्रोपोर्शन में कैसे फाइंड करेंगे वो आपके पास पता चल गया कि पहले आप एक्सट्रीम वालों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक्सट्रीम वालों के अलावा फिर मीन वालों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों इक्वल आते हैं तब यस बोल देंगे और जब इक्वल नहीं आते हैं तो नो बोल देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी डी 4 नंबर बोले गए हैं। बेटा अगर ए बी सी डी बोला है तो ये प्रोपोर्शन में इस प्रकार से होने चाहिए ना, होना चाहिए क्योंकि इन्होंने बोले है ना आर इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में है और अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ऐसे लिखे होने चाहिए। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या आएगा? फर्स्ट वाला तो सी ब्लैंक था वो आ गया। सेकंड वाले में ए इंटू डी क्या है? ए इंटू डी हमारा बी इंटू सी के बराबर होना चाहिए क्योंकि ए और डी तो एक्सट्रीम है ना हमारे। ए और डी हमारे एक्सट्रीम है जो कि मीन के मल्टीप्लाई के बराबर होने चाहिए। तो थर्ड वाला बी और सी क्या कहलाएंगे? मीन। फोर्थ वाले में ए और डी क्या कहलाएंगे? एक्सट्रीम। समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सट्रीम बताने हैं बस। हाँ बोलो बेटा क्या करें? बेटा रुक जाओ थोड़ा सा वेट कर लो। जो चीज सिखाई जाती है ना, जो टॉपिक सिखाया जाता है पहले उससे रिलेटेड आपके सवाल पूरे हो जाने चाहिए। फर्स्ट में थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, जब वो टॉपिक समझाया जाएगा तब आपको वो वाला करने को दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक्सट्रीम बताने हैं। कौन कौन है? डू योरसेल्फ, खुद ही कीजिएगा, आपको पता है एक्सट्रीम कौन है।
और क्वेश्चन नंबर 5 में मीन्स बताने हैं, तो डू योरसेल्फ। और कैसे मीन और कैसे वो बताएंगे ये तो देखो जरा। जैसे आपको 4 नंबर दिए गए थे, ये रहे आपके पास रेशियो में है ना, तो इसमें एक्सट्रीम कौन है वो मैंने बताया था, ये रहे 2, 5, 16 और 40 में मैंने बताया एक्सट्रीम था 2 एंड 40। और मीन बताने हैं तो मीन था 5 एंड 16। इस प्रकार से आप उसमें एक्सट्रीम और मीन दोनों खुद बताइएगा। ओके, ओके सर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा फाइंड एक्स। अभी क्योंकि हम एक्सट्रीम और मीन वाला टॉपिक सीखे हैं, तो उसी टॉपिक से जो आंसर सॉल्व हो सकते हैं पहले हम वो सॉल्व करेंगे, जैसे कि 6 भी उसी से हो जाएगा। पहला लिखा है 13 रेशियो 247 प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 152। बीच में वो रेशियो का साइन नहीं लगाया, बुक में लगा लेना, ठीक है। एक्स और 152 के बीच में रेशियो का साइन मिस है, वो लगा लीजिएगा। अब बताइए अभी हमने क्या सीखा है, जब हमारे पास प्रोपोर्शन में है तो कौन सा नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, बताइए। यानी 247 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 152। ठीक है बेटा। उसके बाद हम x को यहीं छोड़ेंगे, 13 मल्टीप्लाई 152 और वो जो 247 है वो नीचे आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसे, ये 13 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 24 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 11। 24 में से, या फिर एक काम कीजिए 247 को 13 से डिवाइड ही करके देख लीजिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका 13 9 जा 117 गया पूरा, फिर 19 आ गया। उसके बाद 19 के टेबल में ये 8 पर आता है 152, 19 8 जा 152, तो आंसर कितना आ गया 8 बाय 1 8। हाँ जी, x की वैल्यू 8, यानी यहाँ पर 8 होना चाहिए था। ओके, चलिए एक और देखते हैं, सेकेंड पार्ट। 15 रेशियो 75 प्रोपोर्शन 16 रेशियो x। तो ये एक बार बताइए, x वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम इस साइड लिख देंगे, 15 मल्टीप्लाई x और 75 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, तो x इक्वल क्या बचेगा, 75 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 15। तो क्या आंसर आएगा, डू योर सेल्फ, आप इसको खुद ही सॉल्व कीजिएगा। ओके, अब बस मैं आपको इसका थर्ड पार्ट और बता दूं। रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 1, कौन किस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरी गुड, x को किससे करेंगे, x से, और 169 को 1 से। तो x को x से करोगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ पर 169 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 169। और मैं आपको बता दूं 169 13 मल्टीप्लाई 13 से होता है। याद है मैंने आपको स्क्वायर लर्न करने के लिए बोले थे 30 तक, तो ये x का स्क्वायर इक्वल हो गया 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 13 यहाँ भी होगा और दूसरे x की जगह पर भी 13 होगा। ओके,
तो फोर्थ वाला डू योरसेल्फ, बताता हूँ बेटा। इसमें हमारे पास 169 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 1 है। अब हम इतना तो जानते कि हमारे मीन तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एक्सट्रीम अपने आपस में मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो x को x से लिखा, ये लिख दिया, 169 को 1 से किया, वो यहाँ पे आ गया। तो x को x से करोगे तो इसके ऊपर कुछ नहीं, तो इसके ऊपर दोनों के ऊपर 1 1 पावर है, तो दोनों का मिला करके x की पावर 2 हो गई। 169 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो ये 13 से जाता है 13 पर, इसलिए इसको लिख दिया 13 मल्टीप्लाई 13, और 13 भी 2 बार हो गया तो उसकी भी पावर 2 हो गई। फिर दोनों की पावर 2 से 2 कट गया, तो x की जगह x के बराबर में कौन बच गया? 13। यानी कि अगर x की पावर 2 और 13 की तो दोनों की पावर कट कर सकते हैं ना? बिल्कुल, अगर सेम पावर है तो कट कर सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 13 हो गई। तो इसका फोर्थ पार्ट आप खुद कीजिएगा क्योंकि वो बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह है। ओके, अब हम आते हैं कुछ, जैसे आपसे पूछा जाएगा मीन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अब आएगा वो टॉपिक जिसके लिए एक बच्चा कुछ ज़्यादा परेशान हो रहा है बेचारा, फर्स्ट पहली बार देख करके पहला ही क्वेश्चन वो आ गया, इसलिए सब दिमाग सबसे पहले वही क्वेश्चन आया है ना बेटा। तो इसीलिए पहले सुन लेना चाहिए कि टीचर कुछ करा रहे हैं ना तो कुछ सोच समझ के करा रहे हैं, कि पहले कुछ जो टॉपिक कराया गया है उसको समझ के उससे रिलेटेड सवाल कर लेने चाहिए, और अगर कोई कुछ छोड़ा गया तो वो पता है कि बाद में आने वाला है। अब हम आते हैं मीन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये दो टॉपिक है हमारे पास, मीन प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक, अब हम सीखेंगे मीन प्रोपोर्शन और एक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब मीन प्रोपोर्शन की बात की जाती है तो 2 नंबर दिए जाते हैं, 2 नंबर दिए जाएंगे a, b, और जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात की जाती है तो a, b, c, 3 नंबर दिए जाते हैं। कितने नंबर दिए जाते हैं? और मीन प्रोपोर्शन में कितने नंबर दिए जाते हैं? 2। ठीक है, अब बात है कि मीन कहाँ आता है, बीच में आता है या कॉर्नर में आता है? है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों नंबर आपको दिए हैं ए और बी जो दिए हैं ये बीच के नहीं हैं, ये लास्ट वाले हैं। बीच में तो आप लेके आएंगे एक्स मान करके, ऐसे करेंगे। क्या किया है, जो 2 नंबर दिए थे उनको बिल्कुल शुरू में और लास्ट में लिख देंगे। ठीक, और क्योंकि हमें बीच के नंबर तो पता ही नहीं थे तो उनको क्या लेट करेंगे? एक्स। क्या लेट करेंगे? ठीक है, बात समझ में आई? जब भी मीन प्रोपोर्शन आपसे मांगा जाएगा आप इसी प्रकार से करना। अब मैं इसका आपको एक सवाल दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, दिख रहा है 7 लिखा है ना, फाइंड द मीन। उसमें फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है आपको? 36 और 16 दिया है ना। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे इसका? तो हम लिखते हैं मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शन के लिए हम लेट कर लेते हैं कि मीन प्रोपोर्शन हमारा है, नहीं नॉट मीन प्रोपोर्शन, लेट मीन को हम x मान लेंगे। हमने मीन को x मान लिया तो ये हमारे जो रेशियो बनेंगे क्या बनेंगे? 36 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 16। पहले बताइए किसको यहाँ तक समझ में नहीं आया? हमें 2 नंबर दिए जाएंगे
और मीन जब मांगेंगे तो हम मीन की जगह पर, जो कि बीच के दो नंबर होते हैं हमारे, उनकी जगह पर हम x को यूज कर लेंगे। क्लियर? ओके। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक तरफ, और एक तरफ 36 मल्टीप्लाई 16 करेंगे। ओके। अब x को x से करेंगे तो x की पावर क्या हो गई? 2। 36 किसकी पावर 2 होती है? 6 की पावर 2। 16 किसका पावर 2 होता है? 4 की पावर 2। क्योंकि 6 6 जा 36 होता है और वो 4 4 जा 16 होता है। होता है या नहीं होता है? होता है ना? उसके बाद हम आगे आते हैं x की स्क्वायर। अब ये 6 और 4 दोनों के ऊपर पावर 2 हो गई। वो 6 के ऊपर भी थी, 4 के ऊपर भी, तो 6 4 का कितना होता है? 24। तो 24 के ऊपर पावर 2 हो गई। अब 2 से 2 काट दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो हमारे पास वो नंबर क्या बनेगा फिर प्रोपोर्शन में? 36 रेशो 24 प्रोपोर्शन 24 रेशो 16। ये है हमारा आंसर। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इधर वाले पे आ जाए, कंटिन्यूड वाले में। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इस बात का ध्यान रखना कि बीच में जो नंबर है उसको 2 बार लिखते हैं। बीच वाले नंबर को 2 बार लिखते हैं, यानी कि आपका a तो रहेगा और c भी रहेगा, लेकिन जो आपके पास b है ना, वो 2 बार लिखा जाएगा। समझ में आया? जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो उसमें बीच वाला नंबर 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है। एक सेकंड कम जाओ। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अब हमारे पास आ जाते हैं, हम कौन से वाले पे आ जाए? कंटिन्यूड में बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन को उठाएंगे आप। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट था, है ना? उसमें हमारे पास 4, 6 एंड 9 नंबर दिया है ना? अब हमसे पूछा गया है कि ये कंटिन्यू में है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर है तो फिर क्या करना चाहिए हमें? 4 के बाद 6 लिखना है और 6 को फिर लिख के फिर 9 लिखना है। ऐसे लिखना है ना? उसके बाद हम इतना तो जानते हैं कि बीच वालों के आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और एक्सट्रीम जो है उनके भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। एक बार करके देख लेते हैं। तो हमने देखा हमारा 6 मल्टीप्लाई 6 4 मल्टीप्लाई के बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है ना? तो ये नंबर क्या हो गया? ट्रू हो गया। समझ में आया कि हाँ ये, या ट्रू क्या कह सकते हैं कि 4, 6 एंड 9 आर इन continued proportion। समझ में आया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब? अगर आया है तो अब जल्दी से यहीं पर क्वेश्चन नंबर 8 उठाते हैं। उसमें भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए बोला है और हमारे पास 3 नंबर कौन कौन से हैं? 200, 40 एंड x, है ना? और अब हम लिख सकते हैं फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्या करना है हमें बताइए? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए कैसे लिखेंगे? 200 रेशो 40 प्रोपोर्शन 40 रेशो x। ओके, समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आया तो फिर तो ये देखो x वाला लेते हैं पहले हम साइड में। 200 मल्टीप्लाई x वाले एक तरफ हो जाएंगे और यहाँ 40 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा ना? फिर x यही रहेगा। फिर 40 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय कौन जाएगा?
200 तो एक जीरो से ये वाला जीरो गया, दूसरे जीरो से ये जीरो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना बच गया हमारा 4 2 जा 8 आंसर बच गया। बोलो पीछे वाले 4 को करते अगर आगे वाले को करते तब भी एक ही रहता ना। बिल्कुल यही आता, तब ये 4 बचा रह जाता, ये कट जाता 2 पे, है ना। तो अब हम बात करते हैं इसका, तो फर्स्ट पार्ट तो ये था, सेकंड भी देख लो। सेकंड में क्या है, सेकंड में जो नंबर दिए हैं वो 5, x एंड 45 दिया है, ये दिया है ना। तो क्या लिखेंगे फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करने वाले हैं फिर 5 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 45। हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे हम x को x से इंटू लिख देंगे एक साइड में, और 45 को 5 से लिख देंगे। ठीक, आप अगर 45 को प्राइम फैक्टराइजेशन से खोलते हो तो 3 से जाएगा 15 पर, फिर 3 से जाएगा 5 पर, और फिर 5 से जाएगा 1 पर, तो आपके पास आया 3 मल्टीप्लाई 5, और पीछे एक 5 तो चला ही आ रहा था, है ना। ये तो x स्क्वायर हो गया। अब देख सकते हो 3 दो बार है, 3 की पावर 2, 5 2 टाइम है, 5 की पावर 2, फिर आप इन 3 और 5 को एक ही ब्रैकेट में ले सकते हो और 2 लिख सकते हो, है ना। तो x स्क्वायर में यानी 15 की पावर 2, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x की पावर क्या आ गई, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई 15। समझ में आया। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट तो मैंने बता दिया, ये वाला था फर्स्ट का फर्स्ट। अब फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे आते हैं जल्दी से। फर्स्ट का सेकंड पार्ट ट्रू फॉल्स बताएंगे। इन्होंने कहा 12 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 6 एंड 24। तो मीन प्रोपोर्शन बोल रहा है तो 6 कि यहाँ पर फिर 12 को एक बार यूज करके देख लेते हैं कि हाँ 12 इनका मीन है या नहीं है। उसके लिए कैसे पता चलेगा, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर दो एक तरफ तो, और एक तरफ मीन को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ रहा है 6 4 जा 24, 12 और 2 14, तो ये भी आपका, तो यस ये ट्रू हो गया फिर कि हाँ जो 12 है वो उसका मीन है, ये ट्रू है। 6 और 24 के लिए 12 उनका मीन प्रोपोर्शन है। फिर उसके बाद लेते हैं कि थर्ड पार्ट बोला है सब, कहा आपके पास ए बी सी है, ए बी सी, और ये क्या बोले कंटिन्यूड बोले, क्या बोले कंटिन्यूड में क्या लिखेंगे ए रेशियो बी, फिर बी रेशियो सी बोलना पड़ेगा, है ना। जबकि इन्होंने कंटिन्यूड में हमें क्या बोला है, इन्होंने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोला है ए बी डी सी, क्या बोला है ए बी डी सी। क्या ये सही है, हमारे हिसाब से तो जो बी था वही बी यहाँ होना चाहिए था, है ना, बट इन्होंने जो बी है वो वहां ना जा, वहां पहुंचाया ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ठीक है। तो 1 से लेकर 8 तक हमने क्वेश्चन इसमें कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हम कल करेंगे। आज का होमवर्क आपका इतना ही है। होमवर्क लिखते हैं पहले, डू एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 इन शेयर नोटबुक। हो जाएगा। क्वेश्चन 7 नहीं किया बेटा, रह गया, नहीं बेटा करा दिया, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये ना क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट तो मैंने यहाँ कराया ना, निकालने का, दिख गया। तो 8 तक आप पूरा कीजिए,
अब आप लोग मुझे अटेंड